देना सर, इन्हें थोड़ा सिखा भी तो दूं, यहां तक पहुंचे कैसे। सीखना चाहते हो पक्का? हाँ सर, बैक करके। हाँ ये ट्रेनिंग, सेमिनार ट्रेनिंग, हाँ राइट, ओके। तैयार हैं? पक्का? आज से मेरी एक बात सीख लेना, कभी भी किसी मीटिंग सेमिनार में खाली हाथ मत जाना। एक बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल में सीखने के लिए आप क्या लेके भेजते हो? पूरा बस्ता लगा के भेजते हो, ज्योमेट्री भी दे, बैग भी दे, सब कुछ दे, और जिस दिन आपका बच्चा लेके नहीं जाता उस दिन उसे पनिश किया जाता है। तो आप यहां पे किस लिए आते हो? क्यों आते हैं? किसी भी इवेंट में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में हमें क्या, किस लिए जाना है? किस लिए जाना है? सीखने जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरी कोई बात अच्छी लगे, कोई चीज अच्छी लगे, मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा ना, और जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, फोन वाला नहीं अपनाना, लिखने की आदत डालो, राइट? मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा, मेरे घर आना, पूरी डायरी भर रखी है मैंने। कोई कुछ भी सिखा सकता है, हर एक इंसान सब कुछ नहीं जानता, पर हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है, और कुछ कुछ करके ही बहुत कुछ हो सकता है। तैयार हैं सर? बस 15 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? सो सबसे पहले, क्यों बहुत से लोग वेस्टीज में फेल हो जाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते? जानना चाहते हो? वेस्टीज स्टार्ट बहुत लोग करते हैं, वेस्टीज में एडमिशन बहुत लोग लेते हैं, पर वो गोल अचीव नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? मैंने भी एडमिशन लिया, और भी बहुत सारों ने लिया होगा, 2.5 करोड़ लोगों ने लिया, पर सारे सफल थोड़ी हुए मेरी तरह, हुए क्या? तो आपका बच्चा जिस स्कूल में एडमिशन लेता है, एडमिशन का मतलब कामयाबी नहीं होता, एडमिशन का मतलब जॉब मिलना नहीं होता, एडमिशन का मतलब क्लास में एग्जाम में फर्स्ट आएगा, ये नहीं होता। एडमिशन लेना अलग चीज होती है, और मेहनत करके सफल होना एक अलग चीज होती है। यस और नो? यस और नो? तो वो लोग, पहले बता देता हूं कौन से लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं। पहले वो लोग, दोज हु आर नॉट स्पेसिफिक, वो जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या चाहिए और कब तक चाहिए। आज मुझे देखोगे तो आपके अंदर आग लगेगी, भाई वेस्टीज में यूसीडी बनना है, वेस्टीज में शिवम की तरह बनना है, ऑडी लेनी है, ये लेनी है, आग लग जाएगी। पर घर जाते ही जब टिकटॉक चलाओगे, रील चलाओगे, तो कच्चा बादाम, फिर रील बनाने लगोगे, फिर देखोगे आईपीएल, फिर कहोगे नहीं यार विराट कोहली बनना है, फिर देखोगे कोई मूवी, कहोगे भाई ये बनना है। वो लोग जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या बनना है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कब तक चाहिए। ऊपर वाले ने हजारों प्रोफेशन बनाए, कितने? हजारों। कबाड़ी वाला, रिक्शे वाला, ये वो, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, हजारों। पर उसने ये नहीं बोला तुझे कामयाब होने के लिए सबको करना पड़ेगा। उसने एक ही चीज बोली, तू एक चीज पकड़, पर ढंग से पकड़। शाहरुख खान ने एक्टिंग को ढंग से पकड़ा, सचिन ने क्रिकेट को ढंग से पकड़ा, लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग को ढंग से पकड़ा, शिवम गोस्वामी ने वेस्टीज को ढंग से पकड़ा। जितने लोग आज सफल हैं उन्होंने एक प्रोफेशन को ढंग से पकड़ा। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप एक को नहीं पकड़ते ढंग से। हम क्या है, सब है थोड़ा 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 वेस्टीज करते हैं, थोड़ी थोड़ी जॉब करते हैं, थोड़ी थोड़ी अपलाइन की मानते हैं, थोड़ी थोड़ी बीवी की मानते हैं, तो थोड़े के चक्कर में कुछ भी नहीं बन पाते। आपकी शादी हुई है? कितने लोग मैरिड है? शादी एक से हुई है या 4-5 से थोड़ी थोड़ी हुई है? एक से ही हुई है? एक से ही हुई है? अरे यार हाँ बोलने में बड़ी दुख हो रहा है तुम्हें, करते टाइम तो दुख नहीं हुआ था। एक से ही हुई है ना शादी? ढंग से हुई है ना? अगर 4-5 से थोड़ी थोड़ी हुई होती तो किसी के भी नहीं होते आज आप। बात यही है, दोज हु आर नॉट स्पेसिफिक। मैं जब छोटा था ना, मैंने एक पिक्चर देखी थी, पता है कौन सी? मैंने प्यार किया। अब मैंने प्यार किया जब पिक्चर देखी तो मेरे अंदर एक कबूतर जागा, मतलब मेरे अंदर जागा, मैं कबूतर पालूंगा भाई। कबूतर तो चिट्ठियां लेके जाता है, कबूतर पालूंगा। मैंने कहा पापा कबूतर पालना है। पापा चुप रहे।
फिर अगली पिक्चर मैंने देखी एक बार, तेरी मेहरबानियां। मैंने कहा पापा कुत्ता पालना है यार। पापा चुप रहे। फिर मैंने पिक्चर देखी हाथी मेरा साथी। मैंने कहा पापा हाथी पालना है। पापा ने मम्मी से कहा केबल कटवा दे, चिड़ियाघर खुलवा देगा ये। मैं जो पिक्चर देखता था, जैसा देखता था, मेरा वही बनने का, करने का मन करता था। और यही सबसे बड़ी असफलता का कारण है। पहले डिसाइड कर लो लाइफ में क्या बनना चाहते हो यार। वेस्टीज उसने बोला तो आए गए, आया राम गया राम, राम राम। वेस्टीज में ज्वाइन होना कामयाबी की निशानी नहीं होती। वेस्टीज में काम करना पड़ता है। एक बंदा मेरे से कहता सर यहां तो साइड मेंटेन करनी पड़ती है। मैंने कहा भाई बेवकूफ, इसे साइड मेंटेन नहीं कहते, इसे काम करना कहते। काम करना पड़ता है। तो पहले वो लोग दोज हु आर नॉट स्पेसिफिक। दूसरे वो लोग कामयाब नहीं होते दोज हु आर इंटरेस्टेड। आप कामयाब होना चाहते हो? बड़ा बंगला चाहते हो? बड़ी गाड़ी चाहते हो? और भी बहुत कुछ चाहते हो? तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ चाहते हो। चाहता तो मैं भी था। कटरीना कैफ मेरे से शादी कर ले, विक्की कौशल से कर ली। चाहता तो मैं भी था, और मेरे से क्यों नहीं करी? चाहने से कुछ होता है? चाहते तो आप बहुत कुछ हो, मुझे पता है, पर चाहने से हुआ है कभी कुछ? मिला है? दोस्तों, चाहने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए, याद रखना। चलना बहुत जरूरी है, गिरना बहुत जरूरी है। चाहने से कुछ नहीं मिलता। मैं भी बहुत कुछ चाहता था, चाहता हूं, पर चाहने से कुछ मिलता है? राइट? सो चाहने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। तो वो लोग सफल नहीं होते दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो लोग सफल होते दोज हु आर कमिटेड। इंटरेस्टेड नहीं होना है, क्या होना है? क्या होना है? I was never interested to be successful. I was committed to be successful. I was never interested to be rich. I was committed to be rich. मैं इंटरेस्टेड नहीं था कभी, मैं कमिटेड था। 3 साल मैंने कोई शादी फंक्शन पार्टी कुछ अटेंड नहीं करी। 3 साल मेरी मम्मी डरती हैं बेटा तेरी शादी संडे की ना आ जाए। मैंने कहा आ गई शादी कैंसिल, पर सेमिनार कैंसिल नहीं होगा मेरा। 3 साल अपने आप से कमिटमेंट करी थी। 3 साल वेस्टीज को छोड़ूंगा नहीं, दिन रात मेहनत की तरह करूंगा। 3 साल बाद डिसाइड करूंगा वेस्टीज करनी है या नहीं। लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते, हमसे ना हो पाएगा। अट बुड़वक। 3 महीने में हाउ कैन यू डिसाइड? 3 महीने में यह भी नहीं पता लगता पेट में लड़का है या लड़की है, और आप 3 महीने में डिसाइड कर लेते हो आपसे नहीं हो पाएगा। 3 साल तो दो एक प्रोफेशन को। आज जितने लोग सफल हैं, कामयाब हैं, उनसे उनके पीछे साल देखो कितने हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर आर लॉट्स ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सारे नाकामयाब साल होते हैं। तो इंटरेस्टेड मत होना लाइफ में। क्या होना है? आपने जिससे शादी की है उससे शादी करना आपका इंटरेस्ट नहीं है, कमिटेड है। पंडित को बुला के इतने फेरे पेरे इसलिए रचे हैं, इतने लोगों को खाना इसलिए करवाया, भैया ये प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुका है, इस प्लॉट पे नजर ना रखी जाए। आपकी शादी हुई है? कितने लोग? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से देखो। आपके हाथ से वाली रात याद दिला रहा हूं, पर खड़ा करो। अच्छा, आप में से वो खड़ा हो जाओ जिसे 7 वचन जो दिलाए गए थे वो याद है। भाई साहब, कुछ मैडमें देख रही हैं, नहीं है तुम्हें याद? घर चलो, बेलन तो नहीं है यहां, यहीं याद दिला देती। अच्छा एक बात बताओ, 7 वचन जो दिलाए गए थे याद नहीं है ना? नहीं है ना? जरूरी भी नहीं है। पर आपको एक चीज पता है, ये जो मिली है इसे छोड़ना नहीं है। यस और नो? कुछ याद हो ना हो, पर एक चीज याद है, ये जो मिली है इसे छोड़ना तो बस। तो वेस्टीज जो मिली है इसे छोड़ना
जो तंबाकू खा रहे हैं वो भी बोल लीजिए, इसे छोड़ना, इसे छोड़ना चिरकुट। तो समझ गए, इंटरेस्टेड नहीं होना, क्या होना है, क्या होना है, राइट। दूसरा, प्रॉब्लम आना लाइफ में अच्छी बात है बुरी बात है? मैंने क्या फ्रेंच में बोला? तो भैया रिप्लाई कर सकते हो, लाइफ में प्रॉब्लम आना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा, आप में से वो इंसान खड़ा हो जाओ जो ये कहे सर मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई दुख दर्द तकलीफें ना हो, तो आप कृपया करके ऐसे महानुभाव स्टेज पे आए। मैं सर कुछ नहीं, खड़े हो जाओ, देखो कुछ नहीं करूंगा, बेइज्जती करूंगा, जल्दी खड़े हो। कौन चाहता है? प्रॉब्लम आना अच्छी बात है, मुश्किलें आना अच्छी बात है? महिलाएं, महिलाएं भी तंबाकू खाती हैं यहाँ की, अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं, मैं चैलेंजेस पूछ रहा हूं, मुश्किलें आना अच्छी बात है बुरी बात है? तो जब अच्छी बात है, तो जब मुश्किलें आती है फिर रोते क्यों हो? फिर रोते हो आप लाइन से? मुश्किलें आना अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या है बताऊं क्यों? क्योंकि मुश्किलें उसी इंसान पे आती है जो जिंदा होते हैं। आप में से अगर कोई कहता ना कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में मुश्किलें ना आए, तो अभी हम 4-5 लोग मिलके आपको शमशान घाट छोड़ के आ जाते। सच बता रहा हूं, वहां पे जो मुर्दा लेटा उसके पास कोई मुश्किलें नहीं है, वो पत्ते खेलता है भाई दिन रात, तुम भी खेलो। मुश्किलें आना अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जिंदा हूं और मुश्किलें उसी इंसान पे आती हैं जिसे ऊपर वाला आगे बढ़ाना चाहता है। मुश्किलें उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आती जो आगे बढ़ना नहीं चाहता। मुश्किलें आपकी, मेरे पास मान लो चाबी है, मान लो मेरे पास चाबी है, राइट, ऑडी की चाबी है मेरी, आपको दूं ले लोगे? दू गिफ्ट ले लोगे? ले लोगे? ले तो लोगे पर पाल नहीं पाओगे उसे। 80,000 का इंश्योरेंस है, 30-35,000 रुपए की सर्विस होती है और हर महीने का 10,000 रुपए का डीजल डलता है कम से कम। लाइफ में हमें जो भी चीज मिलती है और जब भी मिलती है वो हमें तभी मिलती है जब हम उसे डिजर्व करते हैं, उससे पहले नहीं मिलती। मुझे कटरीना कैफ इसलिए नहीं मिली क्योंकि कटरीना कहती मुझे 1 करोड़ का लहंगा चाहिए, मैं कहता जा बहन जा, पिया घर जा। लाइफ में कोई चीज हमें तभी मिलती है जब हम उसे डिजर्व करते हैं, उससे पहले नहीं मिलती, और उससे पहले मिल जाए तो आप उसे रख नहीं पाओगे। तो मुश्किलें जब आए तो खुश हो जाया करो, क्योंकि वो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। हारना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ाने के लिए। विराट कोहली खेलते खेलते बोले यार ये डेल स्टेन तो बहुत तेज बॉल कराता है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, तो कभी वो विराट नहीं बनता, राइट, कभी वो विराट नहीं बनता। तो सामने वाला बॉलर एक मुश्किल नहीं है, एक चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है। एक एक्टर के लिए कोई फिल्म करना मुश्किल नहीं है, एक चैलेंज है, एक चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है जो उसे पार करना है। तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर एक चीज एक चैलेंज होती है, और चैलेंज करोगे तभी कोई चीज आपको चेंज करेगी। अगर आपने, मेरी वीकनेस थी, मैं बड़ा शर्मीला था, अगर मैं बोलना नहीं सीखता तो आज आपको लग रहा हूं मैं शर्मीला? आज आपको लग रहा हूं मैं शर्मीला? नहीं ना, पहले बहुत था। तो अपनी वीकनेस को जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। मीटिंग में जाया करो, सेल्फ डाउट मत रखना, फेल होने का डर मत रखना, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलता, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं मिलता। ना नेगेटिव होना है ना डिमोटिवेट होना है, कुछ मिलता है नेगेटिव होने से? अब मिलता है तो चलो मिलके खेल लेते हैं नेगेटिव नेगेटिव, आ जाओ। मेरे पे एक डाउनलाइन का फोन आया, कहता सर मुझे मोटिवेट कर दो, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से फोन आया, सर आपने तो ब्लॉक कर दिया।
मैंने यही तो बोला था मोटिवेट कर दो। मैंने कहा सुन भाई, जिस इंसान को उसके घर की परिस्थितियां, उसके मां बाप का चेहरा मोटिवेट नहीं कर सकता, उसे कोई शिवम गोस्वामी मोटिवेट नहीं कर सकता। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है आपको पता भी नहीं है। घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, डेली के 5 मीटिंग, 5 प्लान। सुबह 10 बजे घर छोड़ देता था, रात को 10 बजे से पहले कभी घर घुसा नहीं। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं लगा। बस भूखा था कामयाबी को लेके, कामयाबी को पाना है, हर हाल में पाना है। पैसे की बीमारी को अपने जड़ से मिटाना है। जब मॉनसून आता था ना दिल्ली में जुलाई में, मेरे घर में पानी भर जाता था। मैं और मेरे पापा सोफा उठा के, बेड उठा के ईंटें लगाते थे। मेरी बहन वाइपर से, बाल्टी से पानी निकालती थी। एंड माय डियर फ्रेंड, जब वो पानी निकालती थी और मैं बेड के नीचे ईंटें लगाता था, तब मुझे दिखता था यार अभी हालत बहुत खराब है और बदलना है इन चीजों को। और मैं नहीं बदलूंगा तो कौन बदलेगा? अगर आप बाप हो अपने बेटे के, अगर आप भाई हो अपनी बहन के, तो सपने किसी के भी हो, पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। और जरा सी मुश्किलें आती है, जरा से चैलेंज है, रो पड़ते हो। अरे ऊपर वाला आपको देना चाहता है, रो क्यों रहे हो? खुश हो जाओ। मेरे साथ जो हुआ बचपन में, आपके साथ तो नहीं हुआ ना। 2 बार मुझे ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, उसके बाद भी कितने पेन वगैरह बॉडी में रहते थे। पेन किलर खा खा के मीटिंग करता था, पता नहीं लगता था किस वजह से हो रहे हैं, पर भागना है भाई। और वही वाली बात है कि आप उसे जगा सकते हो जो सो रहा हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जिंदगी में नहीं जगा सकते। तो हमारे बीच में बहुत से लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वेस्टीज करने की एक्टिंग करते हैं। कभी कभी आते हैं, अपलाइन के कहने से आते हैं। यह अपलाइन का बिजनेस है या आपका बिजनेस है? मेरा अपलाइन मुझे ज्वाइन कराते ही छोड़ गया था, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है? आई केम इन वेस्टीज फॉर माई फैमिली, आई केम इन वेस्टीज फॉर माई सेल्फ, आई केम इन वेस्टीज फॉर माई ड्रीम्स। अपने लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए आया था। भाड़ में जाए कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग मना करते हैं, घर में बैठ जाते हैं। अरे तुम कामयाब होगे, तुम्हारे बच्चा पैदा होगा, वो भी बड़ा होके कहेगा मैं कहां पैदा हो गया। क्या तुम्हारे बच्चे को अधिकार नहीं है वो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े? क्या आपके माता पिता को अधिकार नहीं है, उन्होंने अपनी जवानी आपके ऊपर लगा दी, अब आप उनके लिए कुछ करें? क्या जिन बीवी, जो जितनी वाइफ है यहां पे, आपने इन्हें क्या दिया है आज तक? जितने भी आदमी बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इन्हें तो वादा किया होगा शादी से पहले रानी बना के रखूंगा। पूछ लो रानी है या नौकरानी है। और आज ना जाके सच बोल रहा हूं, जितने भी आदमी हैं जिन्हें गर्मी लगती है, जिन्हें ठंड लगती है, घर जाके अपनी बीवी से प्यार से पूछना, पता तुझे क्या चाहिए? तो कहेगी तलाक। सच बता रहा हूं। आपने आज तक दिया क्या है? वायदे बहुत करते हैं पहले, सब वायदे टूट जाते हैं। अरे घर से बाहर निकलो, अपने लिए, अपने बच्चों, आपके बच्चे आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपके माँ बाप का चेहरा उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आपके अपलाइन आपके लिए इवेंट करवाते, मीटिंग करवाते, सेमिनार करवाते, ना भी करवाए आप करो ना। आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी, आपके सपने। मेरे अकाउंट में पैसा आता है, मैं किसी को नहीं देता मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने मुश्किलें झेली। मेरे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई कुछ भी, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अपने लिए करो प्लीज। सुबह घर छोड़ दिया करो, रात को घर से पहले घुसा मत करो। जॉब कर रहे हो तो रात को 8 बजे 9 बजे आने के बाद भी 3-4 घंटे वेस्टीज करनी है। और ड्रीम ये लिखो कि किस डेट को जॉब छोड़ोगे। कंफर्ट जोन में आके मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अरे जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ देख के लग रहा होगा, पर इसकी कीमत चुकाई है मैंने। जिस दिन आप कीमत चुका दोगे यहां पहुंच जाओगे, राइट? सो थैंक यू सो वेरी मच। और ये एक लास्ट वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सर एक वीडियो चला दीजिए। मैंने अपना कौन सा सपना, मैंने ऐसे ऐसे सपने पूरे करे जो मैंने कभी सपने में भी सपने नहीं लिए थे। मैंने ऐसे ऐसे अपने सपने वेस्टीज से पूरे करें। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। हे फ्रेंड्स, जब भी आप सफलता के रास्ते में तो बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे लोग आपके ऊपर सकेंगे,
आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको पागल पाएंगे, बट आपने याद रखना क्विट नहीं करना। अगर आप क्विट नहीं करते, अपने सपनों पे डटे रहते हैं, तो यही लोग एक दिन आपसे बोलेंगे कि हमें तो पता था हम जीवन में कुछ करेगा। फ्रेंड्स, वो करो जो आपका दिल करे, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं। खामोशी भी सुनती है दुनिया, लेकिन पहले धूम मचानी पड़ती है। दिस इज शिवम प्रसाद साइनिंग ऑफ। ये है प्राइवेट जेट, जिसकी एक राइड के मैंने 6 लाख रुपए दिए थे, सिर्फ एक राइड के। आप कहोगे पागल है, हाँ, क्योंकि इतिहास और ऐसे काम पागल लोग ही करते हैं, समझदार लोग नहीं करते, राइट। बस जाते जाते एक लाइन बोलना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा जी जब गोल्ड मेडल जीत के आए थे, तो पहला ट्वीट पता है क्या किया था उन्होंने? वो ट्वीट दिल पे छप गया था मेरे, वो ट्वीट दिल पे छप गया था नीरज चोपड़ा जी का। और ये लाइनें समझ में आ जाए तो तालियां खूब बजाना। जब सफलता की ख्वाहिश सोने ना दे। नीरज चोपड़ा जी आज सबसे ज्यादा फेमस और कामयाब एथलीट है, द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में। पहला ट्वीट किया था और ये लाइनें दिमाग और दिल पे छप गई थी। मुझे नहीं पता आप क्या देखते हो सोशल मीडिया पे, पर अब सुनना और समझना इन लाइन को, और समझ में आए तो उतनी जोर की ताली बजाना। जब सफलता की ख्वाहिश सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, तो समझ लेना इतिहास रचने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।